नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। और अभी हमारी मौजूदगी पटना के उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में है जहां 24 घंटे पहले पुष्पा 2 फिल्म ट्रेलर को लॉन्च किया गया था और अल्लू अर्जुन आए थे। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए इसी गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ थी और भीड़ के सामने पुष्पा 2 फेम अल्लू अर्जुन ने सर झुकाते हुए कहा था कि पुष्पा झुकता नहीं है, लेकिन बिहार वालों के सामने, आपके प्यार के सामने झुकने को तैयार है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए युवा पत्रकार मोहम्मद उमर अशरफ हैं और अंजिप से फहमी खान है। तो पहला सवाल करते हैं उमर भाई से, जो कि कल इसी मैदान में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे थे, और उनसे सिंपल से जानते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम को किस रूप में वो देखते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें दावत दी। बेसिकली कल मैं 11 बजे जब यहाँ पर आया था तो एक अजीब सा सन्नाटा था, ग्राउंड के अंदर भी और रोड पे भी। यानी अशोक राजपथ से जब हम आगे आए, पेट्रोल पंप के पास उतरे तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने उसका फुटेज भी लिया है बेसिकली, इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि इतना बड़ा फेम आ रहा है जिसके नाम पे अलग अलग जगह पोस्टर लगे हैं, सड़क पे लोग नहीं दिख रहे थे। 11 से 12 के बीच की बात कर रहे हैं। जब अंदर भी आए तो अंदर में मेला लगा हुआ है, 3-4 चीज़ यहाँ पे पहले से था। उसके बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, जिस जगह को हम जानते हैं कि जहाँ पे प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे ट्रेलर को रिलीज़ किया गया, जब वहाँ पर भी जाते तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बमुश्किल 200-250 लोग उस वक्त तक मौजूद थे। तो उसमें जब हमने लोगों से बात की तो ज़्यादातर वो लोग थे जो बाहर से आए थे, यानी वो लोग वहाँ पर आकर सबसे आगे सीट लूट कर बैठे हुए थे। तो यानी लोग इस बात को लेकर पहले ही पहुंच गए कि भैया पहले पहुंचेंगे तो सीट हमें आगे मिलेगी। एग्जैक्टली। उसमें मुझे बिहार के अलग अलग ज़िले के लोग मिले, जिनका मैंने वीडियो लिया, उनसे बात की, उनका फुटेज है मेरे पास। इसके अलावा कुछ वैसे लोग भी मिले जो अलग स्टेट से आए थे। और इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज़ है कि विदेश से भी आए हुए लोग हमें यहाँ पर मिले। यानी आपको ऐसे कुछ लोग मिले जो विदेश से आए हुए थे? जिनसे मैंने बात की, वीडियो हमारे पास मौजूद है, कल हमने उसे कवर भी किया था। तो ये मुझे बड़ा यूनिक लगा कि ये लोग 12 बजे से पहले से वहाँ पर मौजूद थे सारे लोग। तो अच्छा, पूरा कार्यक्रम को देखकर आपको क्या लगता है, आखिर पुष्पा जैसी फिल्म ट्रेलर की लॉन्चिंग यहाँ हो रही है, साउथ मूवी जो है अभी बॉलीवुड को टक्कर देता है, वैसे में पटना का सिलेक्शन होना और पटना में आकर इतना बड़ा इवेंट करना, और जिस तरह से कल व्यवस्था आपने देखी, क्या कुछ कमियां या क्या कुछ पॉजिटिव पल लगा आपको? देखिए, पॉजिटिव पल ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। कल अल्लू अर्जुन आए, साथ में जो हीरोइन आई, इन लोगों को हिंदी नहीं बोला जा रहा था क्योंकि इनकी मदर टंग नहीं है। हाँ, तो इन्होंने कोशिश की। और रेगुलर हमारे यहाँ भाषा के नाम पर जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, तो वैसे में ये सुखद एहसास रहा कि साउथ का एक्टर जब आ रहा है हिंदी बेल्ट में, खास के इस इलाके में। अब बिहार की बात करें, यहाँ भी 5-6 अलग अलग रीजनल भाषा है, लेकिन मेनली हिंदी को फोकस किया गया है। तो वैसे में वो इंसान आता, वो बोलता, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सेंस में कि पूरे देश को एक मैसेज जा रहा है कि हम एक हैं। निगेटिव पहलू भी इसमें है कई, ख़ास के जो मैनेजमेंट है उसके बेसिस पे अगर बात करें तो, जैसे जिस तरह से यहाँ पे जो फ़ोटो वायरल हुई कि किस तरह से हुजूम यहाँ टावर पर चढ़ गया, और जिस तरह से वो झूला झूल रहा था सोशल मीडिया में आज वो फोटो वायरल है। बेसिकली कल तो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो डर लग रहा था कि भाई कहीं से अगर एक आदमी गिर जाता तो भगदड़ की स्थिति मच जाती। ये जो गांधी मैदान है, यहाँ हम लोगों ने दशहरा के मौके पे देख रखा है, इतना मेंटेन होने के बाद भी दशहरा में जब यहाँ पे रावण का वध होता है तो उस वक्त तो हादसा हुआ था, आपको खुद पता है। तो जबकि मैनेजमेंट इतना मजबूत होता है तब, कल कुछ भी मैनेजमेंट के नाम पर नहीं था। तो ये एक बहुत निगेटिव पहलू। मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या पुलिस प्रशासन द्वारा कल बड़ी चूक थी और एक बड़ी घटना हो सकती थी? देखिए, पुलिस प्रशासन और जो मैनेजिंग कमेटी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उन लोगों के बीच में तालमेल की जैसी चीज़ें नहीं दिखी। अगर तालमेल होता तो वेल मेंटेन्ड सारे प्रोग्राम को करवाया जाता। प्रोग्राम, ये कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ पटना के इतिहास में। फिल्म को अगर लेकर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ कल। लेकिन उसमें यह है कि आपको लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इस वजह का कोई हादसा होता तो जिम्मेदारी कौन लेता? अल्लू अर्जुन आए चले जाते हैं, नुकसान तो यहाँ के लोगों का हो जाता ना। और आवाम क्या होती है, पब्लिक में डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। और ख़ास कि जब वो मॉब होता है ना, तो उसमें डिसिप्लिन की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि मॉब में कोई डिसिप्लिन आप नहीं ला सकते हैं। तो कोई ट्रेंड मॉब नहीं होती, वो आर्मी नहीं है, वो पुलिस वाले नहीं जिनकी रोज़ ट्रेनिंग होती है, वो मॉब है। तो सेम वैसे ही आपने दावत
दावत दिया वो आ गए, आपने कोई मैनेजमेंट नहीं किया उनको कंट्रोल करने का। एक सेक्शन लेडी का था, एक सेक्शन मेन का था। जब शुरू 1 बजे तक लेडी और मेन सब में सबने मुझे कब्जा जहाँ था। तक लगता है कि मैं जब 5 बजे यहाँ पहुँचा तो सब कुछ बराबर हो चुका था। Exactly, मैं वही- बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया था। यही तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, खास के जब आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो आपको इस चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत थी। तो